मैं पहुंच गया हूं लोटस टेम्पल नहीं, लोटस महल। और ये है इनका टिकट काउंटर। और यहाँ पे आप अपना सामान भी रख सकते हैं अगर भारी बैग है साथ में। कुछ बेबी केयर के लिए इन्होंने बनाया है कमरा। और ये है उसकी नई बिल्डिंग। मतलब ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बिल्डिंग है, अभी भी बनी है। लिखा नहीं है कहीं पे भी कब बनी है कब नहीं, पर देख के लग रहा है चमक रही है अभी भी। आप देख सकते हैं चमक रही है बिल्डिंग। और टिकट मात्र 40 रुपये और 600 रुपये। तो डिपेंड करता है कि आपकी नेशनलिटी क्या है। अगर आप भारतीय हैं तो 40 रुपये, अगर आप विदेशी हैं तो 600 रुपये। ऑनलाइन लेंगे तो 550। और ये है उस मंदिर की उस लोटस टेम्पल की एंट्रेंस में। यहाँ से निकल के इधर तो मैं पहुँच गया हूँ लोटस महल। ये वाला लोटस महल है। तो इसमें 24 खंबे हैं ऐसे वाले। और ये मुझे सबसे ज़्यादा ओवर हाइप लगा अभी तक का, कि मतलब लोटस महल इतना कुछ खास तो है नहीं। और जो इसका आर्किटेक्चर है वो इंडो इस्लामिक। और इसका काम तो मुझे समझ नहीं आया कि किस काम आता था। अभी मैं हूँ रानी के महल में, मतलब यहाँ रानी का महल वो करता था यहाँ पे। और अभी वो नहीं है, टूट गया है। और मतलब ये ऐसा है कि जैसा भी ये खड़ा है वैसे लोटस नहीं लगता, पर अगर इसको हम ऐसे उल्टा करके देखेंगे फिर ये लोटस जैसे लगेगा। कि जो उसका ऊपर वाला पार्ट है वो ऐसा है, लोटस का नीचे वाला पार्ट है, और ये जो सब है ये ऊपर है लोटस के। तो अभी तक मेरी समझ में यही आता है कि ये लोटस टेम्पल, लोटस महल। और दिखने में अच्छा है, कलर भी अच्छा है। अभी तो कलर का फेड हो गया है पर अच्छा है। और साइड से जैसा दिखता है, और हर साइड से सेम ही दिखता है। तो ये है हाथियों के, जहाँ हाथियों को बांधते हैं, हाथियों का अस्तबल, हाथियों का कक्ष, हाथियों से रिलेटेड है। और जो ऊपर गुंबद है 3, मतलब टोटल ये 9 कमरे हैं। और इनके ऊपर जो गुंबद है वो 3 धर्मों को डिस्क्राइब करते हैं। पहला वाला जैन, फिर बौद्धिज़्म, फिर इस्लामिक। तो ये जैन धर्म वाला है, ये प्लेन है, ये गुंबद बिल्कुल ऐसे प्लेन है। दूसरा वाला उसमें थोड़े से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और तीसरी वाले में स्ट्राइप हैं, कि लंबी लंबी स्ट्राइप है। वो इस्लामिक स्ट्रक्चर या फिर इस्लामिक जो घर बनाने का तरीका है उसको डिस्क्राइब करता है। इसके बारे में बात करूँगा, पहले मुझे यहाँ जाना। हाँ, इधर रख दिया है। तो ये है गार्ड्स हाउस, यहाँ पे सैनिक रहा करते थे। और ये बिल्कुल सामने है वो हाथियों की, जहाँ हाथी को रखते थे वहाँ पे उसके बिल्कुल सामने है। और इसके इस साइड महिलाओं का महल, रानी का महल है। अगर कोई पंगा हो जाए, इन केस रात को हमला हो जाए, तो यहाँ से गार्ड्स भाग के हाथी निकाल के
हमला कर सकते हैं दोबारा। और मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि जहाँ पर मैं अभी तक गया हूँ वहाँ गार्ड्स के लिए कुछ नहीं है, गार्ड्स के लिए कुछ बनाया नहीं है। तो इसके अंदर जाकर देखता हूँ ये कैसा है अंदर से और गार्ड्स कैसी जगह रहा करते थे। इसके अलावा गार्ड के अलावा यहाँ पे जो हाथी चलाते हैं महावत वो भी रहते थे, संतरी रहते थे, पहरेदार रहते थे, तरह तरह के सैनिक रहते थे। अंदर से कुछ ऐसा है, यहाँ पे म्यूज़ियम बना दिया गया है, यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड की मूर्तियाँ रखी हुई हैं और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ से मैं ये एंट्रेंस है। तो पहले मुझे लगा इसके अंदर कमरे होंगे, यहाँ पे गार्ड रहते हैं तो उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था होगी, उनके बेड लगे होंगे, उनके अस्त्र शस्त्र रखने की जगह होगी। तो वैसा कुछ तो दिख नहीं रहा मेरे को। यह नागिन, पुराने ज़माने की नागिन, सबसे पहली नागिन तो ये है, सही नागिन। मेन गेट हुआ करता होगा जो ये अभी बिल्डिंग फंक्शन कर रही है, अभी बिल्डिंग चलती थी। तो हाथियों का कक्ष अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ऊंचाई में ये बहुत बड़ा है और मेरे ख्याल से यहाँ 2 हाथी होंगे एक टाइम पर, 1 या 2, इससे ज़्यादा की जगह नहीं है। और यही है, मतलब ये उस ज़माने की पार्किंग है जहाँ हाथी पार्क करते थे। और पहले यहाँ पे ऐसी खिड़की बनी थी ताकि हवा आती रहे, यहाँ से हवा आती रहे। हाँ, तो मेरा अंदाज़ा सही निकला है कि जैसे ये एंट्रेंस है, पहले यहाँ पे भी एंट्रेंस होगी और यहाँ पे भी, ताकि हाथी हर दिशा में आ जा सके बिना किसी दिक्कत के। और यहाँ पे पहले ऐसे ये सारे कमरे से कनेक्ट होंगे, यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक, ताकि मतलब अंदर ही लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकें। और जो ऊपर का आर्किटेक्चर है जो यहाँ का है वो हर कमरे का अलग है। जैसे इसमें प्लेन है सब कुछ, ये वाली चीज़ें दूसरे कमरे में जाकर दिखाता हूँ कि इसमें ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं, ये वाले। और जो इसके बाद वाला कमरा है वहाँ जाके देखते हैं। और इसमें ये बना हुआ है,
अगले कमरे में जाके देखता हूँ। तो यहाँ पे भी अलग है। और ऐसा ही दरवाज़ा यहाँ पे भी होगा जैसा ये है। तो ये कनेक्ट है पहले से लेके वहाँ तक। और फिर यहाँ पे दीवार है, पर यहाँ पे भी मेरे को लगता है कि होगा एंड तक। और इसके अलावा जो मुझे एक चीज़ दिख रही है, तो उसके बारे में मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है, वो ये है कि हर कमरे के बीच में ना ऐसा कुछ है। ये तो भरा हुआ है दीवार है। अगर जैसे इस साइड ये सब दीवार, इस साइड तो दीवारें लगा दी हैं। अगर मैं उस साइड जाऊँ तो मैं दिखा सकता हूँ। तो जैसे ये वाला एक छोटा सा रूम है, ऐसा हर जगह होगा। पर उस साइड तो भर दिए गए हैं, वहाँ पे दीवार बना दी गई है। और इस साइड है कहीं पे। और मुझे लग रहा है कि इसमें एक बंदा बैठ जाता होगा अपने टाइम पर, कि जब बारिश हो रही होगी गार्ड, तो यहाँ बैठ के वो अपना काम कर सकता है कि यहाँ से बैठ के मुझे दिख रहा है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब ये भी एक पोस्ट है जहाँ पे एक बंदा बैठता होगा, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। हो सकता है ये कुछ और भी हो, कुछ तुम्हें समझ नहीं आ रहा। और इतना छोटा ये इसलिए है ताकि यहाँ बंदा सोना जाए लेट के, पर बैठ के भी सो सकता है जगह के, पर वो दिख जाएगा फिर। अगर मैं अपने काम करता करता मेरे को नींद आ गई कि मैं सिक्योरिटी कर रहा हूँ, मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, तो जो उस साइड जो वहाँ पे बंदे घूम रहे होंगे उस साइड, उन्हें दिख जाएगा कि सिक्योरिटी गार्ड सो रहा है, तो फिर मेरी कंप्लेन कर देंगे सुपरवाइज़र से। इसलिए और यहाँ से भी ऐसे मुझे लग रहा है कि इसलिए छोटा है। और इसके अलावा हाँ, यही समझ आ रहा है जहाँ तक मेरी समझ चल रही है, जहाँ तक मुझे कोई अंदाज़ा है किसी चीज़ का। और हाथियों का जो कक्ष है, हाथी महल है, जो फिर से नाम भूल गया मैं, नाम लिख दूंगा वीडियो में कहीं ना कहीं, जो वो है पीछे तो कुछ ऐसा लगता। और इसके पीछे एक और जगह है जो मैं देखने जा रहा हूँ। इसका व्यू बहुत बढ़िया है कि साइड में पेड़ लगे हुए हैं। लेफ्ट या राइट, क्या लगता है मैं किधर जाऊंगा, लेफ्ट या राइट? इधर चलते हैं क्योंकि इधर बोर्ड लगा हुआ है और मैं पढ़ भी लूँगा क्या लिखा है। हम्पी की ख़ास बात है कि आप किसी भी रास्ते पर कहीं पे भी चले जाओ, वो कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाएगा। ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ पे आप जाओ और आपको कुछ देखने को ना मिले। तो मैं रैंडमली सड़क पर चल रहा था, सड़क नहीं रास्ते पे चल रहा था, मैं जंगल टाइप में जगह पे आ गया हूँ। और मैं भी इस जगह पे पहुँचने वाला हूँ जो फेमस है। इसका नाम कुछ एच से है, इसका नाम एच से है, मुझे याद नहीं है। ये भी कुछ ऐसा दिखता है। यह है 10 अवतार मंडपा, अलंकृत महाद्वार। और अभी भी यहाँ पे खुदाई चल रही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। मतलब कि ये कि मतलब यहाँ पे शुरुआत तो है कि हमने घूमना है, हमने हम्पी को
एक्सप्लोर करना है, पर इसका एंड नहीं है। इतना कुछ है देखने के लिए, इतनी सारी मूर्तियाँ हैं, इतनी सारी कहानियाँ हैं। वापस चलना चाहिए काफ़ी। तो मैं अभी हम्पी से साथ में एक और शहर है, मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि हम्पी में एक भी ATM नहीं है और मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और मेरे पास वो फ़ोन पे वाला सिस्टम नहीं है मेरे फ़ोन में, तो मुझे कैश लेना है और मैं पैदल जा रहा हूँ। तभी मैंने ये पेड़ देखा। पता नहीं क्यों मुझे ये पेड़ ना दिखने में बहुत अच्छा लगा। इसमें हर रंग के ना डार्क और लाइट दोनों वेरिएशन है। साथ में ये पेड़ दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ सनसेट देखने, हम्पी का फेमस सनसेट, और मौसम कुछ ऐसा है। और बीच बीच में बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रही है। कभी कभी आप कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी प्लान बना लो, प्लान फ्लॉप ही होना है। अभी 6 बजे होना है और 5:57 हो गया। अभी थोड़ी देर में वो जो दिख रहा है वो बंद हो जाएगा। ये जो लाल लाल दिख रहा है वो भी छुप जाएगा थोड़ी देर में। और जो सनसेट है वो सनसेट हो जाएगा, फिर अंधेरा हो जाएगा, और बस यही है। और मेरी हम्पी की यात्रा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी नहीं, हो गई है। कल सुबह मैं अपना सामान, आज रात को मैं अपना सामान पैक करूँगा और कल सुबह यहाँ से मैं चला जाऊँगा। तो ये मेरा हम्पी की यात्रा है। मैं आशा करता हूँ कि आपने जो भी देखा है आपको अच्छा लगा होगा। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत